और ये मतलब तो है जो बताया गया कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, तो इसके ऊपर हृदय चक्र आता है जहाँ पर शिव जी का वास है। ये 12 दल का कमल है और इसमें वायु तत्व पाया जाता है। इसके ऊपर कंठ चक्र आता है, ये 16 दल का कमल है, ये इसमें आध्या महाशक्ति का वास है और इसमें आकाश तत्व पाया जाता है। और आपकी जीवात्मा इन सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठकर अपने प्रकाश को इन 9 द्वारों और चक्रों में फैलाती है, जिसके कारण ही आपका शरीर चलता है। तो जब आप साधना पर बैठेंगे, जब आप भजन करने बैठेंगे, तो एक शब्द आपको सुनाई पड़ेगा। वह शब्द ऊपर से सबके अंदर में उतर रहा, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का, वह शब्द ऊपर से सबके अंदर में उतर रहा है। लेकिन जब तक शब्द भेदी सदगुरु नहीं मिल जाते, व्यक्ति उस शब्द के साथ जुड़ नहीं पाता। तो वह शब्द आपको सुनाई पड़ेगा। उस शब्द में ऐसी कशिश है कि वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठकर अपने प्रकाश को 9 द्वारों और चक्रों में फैला रही है, वह 9 द्वारों और चक्रों से समेट कर यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र कर लेगी। और जब जीवात्मा प्रकाश को 10वें द्वार पर एकाग्र करती है, तो फिर ये जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर आपका शरीर ये पड़ा, जीवात्मा ये पड़ी। जीवात्मा के शरीर से बाहर निकलने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं, ये मिट्टी का पुतला है, आप इसको जला करके राख कर दोगे। लेकिन जब जीवात्मा शब्द को पकड़कर इस शरीर से बाहर निकलती है, तो फिर जीवात्मा ऊपर के लोगों की चढ़ाई करती है। तो इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही खरगों जोजन ऊपर चली जाती है। और सूरज चांद सितारों को लांघने के बाद जब ये जीवात्मा ऊपर पहुंची, तो जो पहला लोक आता है उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वहां के मालिक शिवजी माता पार्वती के साथ वहां विद्यमान है। वहां अनेकों जीवात्माएं मौजूद हैं, लेकिन सभी जीवात्माएं वहां शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक शब्द को पकड़कर वहां जाता है, तो शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। तो जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं, वही शक्तियां साधक को भी मिल जाती हैं। तो साधक को बहुत भारी गुमान हो जाता है, यदि उस समय वह एक दहाड़ मार दे तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा। लेकिन गुरु हमेशा उसके साथ शब्द रूप में मौजूद होते हैं, जिससे कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता। तो वहां जाकर ये जीवात्मा शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करती है। फिर वहीं से उसी शब्द को पकड़कर रखना है, शब्द को नहीं छोड़ना। यदि आपने शब्द को छोड़ दिया तो पल भर का समय नहीं लगेगा, आप आराम से नीचे आ जाओगे, फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो शब्द को पकड़कर रखना है, शब्द को नहीं छोड़ना। फिर उसी शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा और ऊपर जाएगी। तो जब और ऊपर गई तो ब्रह्मा का लोक पड़ता है, जहाँ के मालिक ब्रह्मा जी गायत्री सावित्री सरस्वती के साथ वहाँ मौजूद है। वह रजोगुणी स्थान, वहां जाकर ये जीवात्मा उनका प्रत्यक्ष दर्शन करती है। फिर वहीं से उसी शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा और ऊपर जाएगी तो विष्णु का लोक पड़ता है, जहाँ के मालिक विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में मौजूद है। उनका बहुत ही मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं, गदा, शंख और पद्म और चक्र सुशोभित। वह सतोगुणी स्थान है, वहां जाकर ये जीवात्मा उनका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। फिर वहीं से उसी शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा और ऊपर जाएगी। तो जब और ऊपर गई तो इन तीनों की माता महाशक्ति का देश पड़ता है। वहां जाकर ये जीवात्मा उनका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। फिर वहीं से उसी शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा और ऊपर जाएगी। तो जब और ऊपर गई तब जाकर के पहला मुकाम मंडल, यूं कह लो कि पहला देश पड़ता है, जिसे महात्माओं ने सहस्त्र कमल का, जहाँ के मालिक काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तीनों इन्हीं के पुत्र हैं और आद्या महाशक्ति इनकी अर्धांगिनी। हिंदू इन्हें ही राम कहते हैं, मुसलमान इन्हें ही खुदा कहते हैं। वहां के विषय में पलटू साहब ने कहा कि उल्टा कुआं गगन में किसमें जले चिराग, बिन रोगन बिन बाती, शेर तुम्हारा मांस जरत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए, ताही की नजर में आवे,
बिन सतगुर नहीं कोय वह को दर्शावे। हजारों भांतियों की अखंड ज्योत वहां पर प्रकाशमान है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। त्रेता में जब